रेलवे विद श्याम यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों के लिए एसएससी एमटीएस हवलदार भर्ती परीक्षा 2025 को ध्यान में रखते हुए जो हमारे पीवाईक्यू प्रश्नों की सीरीज चल रही है, उस सीरीज में आज का अपना ये सेट संख्या हो जाती है 63 और आज का जो पेपर होने वाला है वो पेपर 4/9/2023 की तृतीय पाली का पेपर होने वाला है। तो आज की पाली में जो जीके के 25 प्रश्न पूछे गए थे वो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से कवर कराने वाला हूं। तो आज की इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर के एंड तक का फुल वॉच करते रहना है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल है ना भूलें। और कमेंट बॉक्स में आपको अपने स्कोर भी बताना है कि आपने कितने प्रश्न सही किए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिएगा फिर शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट करे। तो पहला प्रश्न है कि वह सबसे शक्तिशाली हथियार कौन सा है जो संसद को कार्यकारी जवाबदेही सुनिश्चित करने में सक्षम बनाता है। तो बताओ कौन बनाता है। पहले प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। पहले के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है। तो ये अविश्वास प्रस्ताव बनाता है। पहले का दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। फिर संख्या 2 है आपके सामने कि महाबोधि मंदिर कहाँ स्थित है। तो बताओ कहाँ पर पड़ता है ये महाबोधि मंदिर। 2 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बोध गया में स्थित हो जाता है महाबोधि मंदिर। 2 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। पेन संख्या 3 है आपके सामने कि लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम आत्मकथा किस अफ्रीकी नेता द्वारा लिखी गई है। तो बताओ किसने लिखी है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम पुस्तक को। 3 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 3 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है। तो इसके जो लेखक हो जाते हैं वो हो जाते हैं नेल्सन मंडेला। 3 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पर संख्या 4 है आपके सामने कि भारत सरकार द्वारा ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण योजना किस वर्ष शुरू की गई थी। तो बताओ कब शुरू हुई थी ये ग्रामीण युवाओं के लिए स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण योजना। 4 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 4 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो रहा है। तो ये योजना 1979 में शुरू की गई थी। 4 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 5वें नंबर का प्रश्न है कि मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना के तहत सरकार निम्नलिखित में से क्या प्रदान करेगी। तो बताओ इसमें सरकार क्या प्रदान करेगी मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना के अंतर्गत। 5 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 5 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो रहा है। तो इसमें सरकार है वो लैपटॉप प्रदान सरकार क्या नहीं प्रदान करेगी। तो लैपटॉप प्रदान नहीं करेगी। तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। 6वें नंबर का प्रश्न है कि प्रसिद्ध नृत्य इतिहासकार डॉक्टर सुनील कोठारी को असम सरकार द्वारा 2019 में राज्य की किस नृत्य शैली को लोकप्रिय बनाने के लिए माधव देव पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो बताओ कौन सी नृत्य शैली के लिए इन्हें पुरस्कार मिला था। 6वें नंबर प्रश्न का आंसर आपको बताना। 6 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है। तो इन्हें सत्रिया के लिए मिला था। तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 7वें नंबर का प्रश्न है कि भारत की जलवायु का वर्णन करने के लिए प्रयुक्त सामान्य शब्द क्या है। तो बताओ इसके लिए सामान्य शब्द क्या है भारत की जलवायु का वर्णन करने के लिए। 7 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 7 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो रहा है। तो ये हो जाएगा उष्णकटिबंधीय मानसून। 7 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 8वें नंबर का प्रश्न है आपके सामने कि डंडारी मंडलिया कोलम और राजगोंड जनजातियों की भागीदारी के साथ एक पखवाड़े तक दिवाली के त्यौहार के दौरान डॉट डॉट का प्रदर्शन करती हैं। तो बताइए किसके प्रदर्शन करती हैं, कौन सी जनजाति करती हैं या कौन से नाच का करती हैं। 8 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको बताना है। 8 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो जनजातियों का तो नाम आपको पहले ही से पता है कि कौन कौन जनजाति हैं। तो डंडारी मंडलिया कोलम और राजगोंड। और ये किसका नृत्य करती हैं। तो ये हो जाएगा आपका गोसाड़ी। तीसरा ऑप्शन 8 का देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 है आपके सामने कि ISSF जूनियर विश्व कप 2023 में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते। तो बताओ कितने स्वर्ण पदक मिले थे भारत को ISSF जूनियर विश्व कप 2023 में। 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर 6 स्वर्ण पदक जीते थे। 9 का चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा।
पेन संख्या 10 है आपके सामने की डॉट डॉट ग्रैमी जीतने वाली पहली भारतीय महिला हैं। तो बताओ कौन सी भारतीय महिला को सबसे पहले ग्रैमी पुरस्कार मिला हुआ है। 10 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाती तन्वी साय। 10 का पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। 11 नंबर का प्रश्न है, किस भारतीय संगीतकार हस्ती का जन्म स्थान पश्चिम बंगाल है? तो बताओ किसका जन्म स्थान पश्चिम बंगाल है। 11 का आंसर आपको बताना है। 11 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो रहे हैं। तो ये बप्पी लहरी का हो जाता है। 11 का चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। फिर संख्या 12 है आपके सामने कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में लिंग अनुपात सबसे कम है? तो बताओ कौन से राज्य में सबसे कम लिंग अनुपात है। 12 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 12 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो रहे हैं। तो ये लिंग अनुपात कम हो जाता है आपका दमन और दीव से। क्या? दमन और दीव। 12 नंबर प्रश्न का तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से प्रसिद्ध क्रिकेटर सौरभ गांगुली की आत्मकथा कौन सी है? तो बताओ कौन सी है सौरभ गांगुली की आत्मकथा। 13 का आंसर आपको बताना है। 13 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो रहे हैं। तो ये आत्मकथा हो जाती है, आज सेंचुरी इज नॉट इनफ। 13 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 14 की भारत सरकार अधिनियम 1935 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो बताओ इनमें से कौन सा कथन सही हो जाएंगे, ये आपको बताना है। ठीक है, 14 में आपको सही कथन छांटने हैं। तो पहला वाला क्या कहता है कि यह अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था, बिल्कुल सही। दूसरा वाला कहता है कि इस अधिनियम को भारत और बर्मा सरकार के लिए दो अलग अलग अधिनियमों में विभाजित किया गया था, ये भी सही। और तीसरा वाला क्या कहता है कि यह अधिनियम 1 अप्रैल 1935 से प्रारंभ किया गया था, तो गलत। ये 1 अप्रैल से नहीं, ये 24 जुलाई 1935 से प्रारंभ किया गया था। सॉरी, ये 24 जुलाई 1935 को ब्रिटिश संसद के द्वारा अनुमोदित किया गया था और ये 1 अप्रैल 1937 को लागू हुआ था। तो 35 घटा के 37 सही हो जाएगा। तो तीसरा वाला तो गलत हो गया, पहला और दूसरा दोनों सही हो जाएंगे। पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 14 का। प्रश्न संख्या 15 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से किसने अश्वशक्ति की एक इकाई स्थापित की जो एक घोड़े द्वारा 1 मिनट में 33,000 फुट पाउंड काम करने के बराबर है? तो बताइए किसने शक्ति की इकाई की स्थापना की। 15 का आंसर आपको बताना है। 15 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो ये हो जाएंगे जेम्स वाट। तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर का प्रश्न है कि 42वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो बताओ कब पारित हुआ था ये 42वां संवैधानिक संशोधन। 16 का आंसर आपको बताना है। 16 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो रहा है। तो ये 1976 में पारित किया गया था। 16 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस नेता ने बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया? तो किसने किया था 1857 विद्रोह का नेतृत्व? 17 का आंसर आपको बताना है। 17 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो ये किया था कुंवर सिंह ने। 17 का चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर का प्रश्न है आपके सामने कि श्री जगन्नाथ जी मेला डॉट डॉट में आयोजित किया जाता है। तो बताओ इस मेले का आयोजन कहाँ पर होता है? श्री जगन्नाथ जी मेले का। 18 का आंसर आपको बताना है। तो इस मेले का जो आयोजन है वो अलवर राजस्थान में होता है। 18 का चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने प्रश्न संख्या 19 है कि डॉट डॉट का शाब्दिक अर्थ है जादूगरनी का नृत्य। यह भारतीय शास्त्रीय नृत्य प्रदर्शनों की सूची में सबसे आकर्षक नृत्य शैलियों में से एक है। तो ये किसका शाब्दिक अर्थ है जादूगरनी का नृत्य? 19 का आंसर आपको बताना है। 19 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो ये हो जाएगा मोहिनीअट्टम का। दूसरा ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 है आपके सामने कि SHG बैंक लिंकेज आंदोलन के महत्वपूर्ण लक्ष्य का नेतृत्व RBI के समर्थन से डॉट डॉट ने किया था। तो ये किसने किया था? 20 का आंसर आपको बताना है। 20 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो ये जो किया था वो किया था नाबार्ड ने। 20 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा।
वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोगों के सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। 21 नंबर का प्रश्न है कि भारत के प्रमुख स्टेडियम में से एक है नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम डॉट डॉट में स्थित है। तो बताओ ये कहाँ पर स्थित है? नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम। 21 का आंसर आपको बताना है। 21 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो रहे हैं। तो ये अहमदाबाद में स्थित हो जाता है। 21 का पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर का प्रश्न है केरल और कर्नाटक में पूर्व मानसून वर्षा को डॉट डॉट के रूप में जाना जाता है। तो इस बताओ इस वर्षा को क्या नाम से जानते हैं जो केरल और कर्नाटक में पूर्व मानसून से होती है? 22 का आंसर आपको बताना है। 22 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है। तो इस वर्षा को आम्र वर्षा के नाम से जाना जाता है। चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर का प्रश्न है आपके सामने कि पैराथायराइड हार्मोन के अपर्याप्त स्तर के कारण रक्त में कैल्शियम की कमी निम्नलिखित में से किस स्थिति का कारण बनती है? तो ये कौन सी स्थिति का कारण बनती है? 23 का आंसर आपको बताना है। 23 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो ये जो कारण बनती है वो अल्प कैल्शियम रक्तता का बनती है, यानी चौथा ऑप्शन 23 का देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे संख्या 25 के टीम रेस्ट ऑफ इंडिया ने 2023 में ईरानी कप जीता। ईरानी कप किस राज्य में आयोजित किया गया था? तो बताओ ईरानी कप का आयोजन है वो भारत के कौन से राज्य में हुआ था? 24 का आंसर आपको बताना है। 24 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं, तो फटाफट से बताओ। तो ईरानी कप का जो आयोजन है वो आयोजन किया गया था गुजरात राज्य में। तो गुजरात राज्य तो किसी ऑप्शन में नहीं है, तो ई ऑप्शन मान करके गुजरात राज्य वो आप लोग सही कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने प्रश्न संख्या 25 और अंतिम प्रश्न आ जाता है कि भारत में सूक्ष्म वित्त संस्थानों की संभाव्यता से संबंधित आयाम क्या है? तो बताओ इससे संबंधित आयाम क्या है? 25 का आंसर आपको बताना है। 25 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो रहे हैं। तो ये हो जाएगा दाता निधि पर निर्भरता। पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।